पहले मैंने सोचा था मैं क्या ही तो व्लॉग बनाऊंगा, है ना भाई से देख रहा हूँ, तो क्या ही व्लॉग बनाऊंगा। वैसे मैं माउंट आबू जाने का प्लान है, सो माउंट आबू जा रहा हूँ सोलो ट्रिप एज़ यूजुअल, जो सोलो ट्रिप रहती है। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था तैयब से, तो वो जा नहीं सकता। मुक्कू से पूछा था जो कि मेरा कज़िन है, बट वो ऑलरेडी एक ट्रिप पे जा के आ चुका है। सो और बाकी एक दो दोस्त हैं, वो सब बिज़ी रहते हैं अपने काम में, तो अपने जाएंगे सोलो। ठीक है, सो मैं बस अभी अपने रूम में आया था। आज ऑफिस से मैं जल्दी आ गया, अराउंड 5:30 बजे के आसपास। अभी टाइम क्या हुआ है देख लेते हैं भाई। आई ऑल्सो डोंट हैव फकिंग आइडिया। 5:40। फ़ोन पे ऊपर दिखेगा नहीं क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, तो ज़्यादा कोई ज्ञान मत देना। लाइट के टाइम नहीं दिख रहा। ठीक है, सो अभी 5:40 हुआ है। बैग उतार लिया है, पैकिंग करते हैं। इसमें हम प्रोटीन भी लेके चलेंगे अपना, जो एक नीचे से 2 बैग बॉक्स और पड़े हैं ना पी प्रोटीन वाले, ये भी फुल भरा हुआ है। तो ऐसा नीचे का नीचे एक भरा हुआ है, वो ले चलेंगे। अपने शेकर डाल लेंगे, हाई प्रोटीन ओट्स से मसल ब्लीच के वो पूरा पैकेट डाल लूँगा। बाकी अपना केमिकल फ्री शैम्पू, लेस केमिकल वाला कंडीशनर, और एक झांटू थोड़ा सा केमिकल वाला बॉडी वॉश, एंड एक अपना ये हथियार। सो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो पेन होते हैं ये हथियार का काम करते हैं। सो अगर तुम कहीं जा रहे हो, इसको अपने पॉकेट में रखा करो, इन केस ऑफ समय इमरजेंसी। तुम समझ रहे हो, बट आई होप सो ऐसा ना हो। तो यही सब है। बाकी मैं अपनी एक वहाँ पे, तुम्हें पता एक्सरसाइज तो हो नहीं पाएगी, थोड़ा बहुत हाँ वॉक करेंगे, फैट बर्न होगा थोड़ा बहुत। कभी कभार एक्सरसाइज से रेस्ट भी ले लेना चाहिए। फिर भी मैं रेजिस्टिंग बैंड ले रहा हूँ, इफ़ ऐसा कुछ हो गया तो कर लेंगे। एंड एक ये गर्म पट्टी, कुछ भी हो सकता नहीं, बस ये ले रहे हो। एंड इसके अलावा और कुछ नहीं है। कपड़े पैक करेंगे, जूते में ये लेके आ गया हूँ ऊपर ही अपने रूम में। ये जो मेरे ट्रैकिंग वाले बूट्स हैं ये रख रहा हूँ, और इसके अलावा स्लीपर्स में कल बैठेंगे। ज़्यादा अपने को ताम झाम चाहिए नहीं। 4 दिन की ट्रिप है, मस्त जाएंगे आएंगे मज़े करेंगे। रूम ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, ट्रेन की टिकटें भी बुक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े हैं। एंड उसके अलावा एक और बात बताना चाहता हूँ यार, मैं इसका शोर आ रहा है, वो बंद करूँ। यू नो, सो मेरी कंपनी में कई लोगों ने ये डाल रखा था कि भाई हमें लीव चाहिए, एंड बट किसी का लीव अप्रूव हुई नहीं। तो सिर्फ तुम्हारे भाई की लीव अप्रूव हुई, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम ओवर हुए थे एंड मैं 24/7 काम कर लेता हूँ, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ऐसा काम हुआ, एंड मैंने ऑफिस में अपनी कंपनी में बताया कि भाई मेरा हो गया एग्ज़ाम ओवर और काम कर लिया सारा कंप्लीट। मेरी बकेट में कोई पेंडिंग पॉइंट्स है नहीं, और क्लाइंट्स के कॉल हैं तुम्हें पता है, वो तो मेरे को करेंगे, मैं उठा लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप फिर भी कैरी करूँ, इमरजेंसी में अवेलेबल रहूँगा। और मेरे को चाहिए घूमने के लिए 4 दिन की छुट्टी। 10 मिनट में अप्रूवल का मेल आ गया कि अप्रूव्ड है। फिर मैंने ग्रुप में डाला कि गाइस आई विल गोइंग टू बी ऑन लीव फॉर फ्यू डेज, इफ देयर इज समथिंग अर्जेंट वर्क और सम काइंड ऑफ एस्केलेशन यू कैन कनेक्ट विद मी, अदरवाइज आई विल बी आउट ऑफ योर नेटवर्क। सो उन्होंने कहा ओके। सो कईयों के पर्सनल चैट में मैसेज आया कि भाई यार आपकी लीव अप्रूव कैसे कर दी, हमने तो 1-1 2-2 महीने पहले से डाल रखी है। ऐसे भाई जो तुम्हारा भाई झूठ नहीं होगा, तुम्हारी तरह सच बोलता है इसलिए अप्रूव होगी। क्योंकि लोगों ने बोल रखा है बीमार है, कुछ करना है, कहीं जाना है, शादी ब्याह में, झूठ पे झूठ बहाने में बहाने मार रखे थे हम लोगों ने, तो इसलिए उनका अप्रूव नहीं है। तुम्हारे भाई का सच बोल के अप्रूव हो गया। और मेहनती बंदा हूँ यार, मैं काम करता हूँ दिन रात 24 घंटे। तो अभी मैं अच्छे से पैकिंग कर लेता हूँ, फिर तुमसे गपशप करते हैं थोड़ी सी। बाय। ज़्यादा चूतिया नहीं करता मैं। ऑलमोस्ट सब कुछ पैक कर लिया है, ठीक है। एंड बैग ऑलरेडी पैक हो चुका है। चार्जर, सैनिटाइज़र वगैरह मैंने, एंड वॉलेट वगैरह मैंने इस पॉकेट में रख लिया है। प्लस क्या कहते हैं उसको, जो फ़ोन के पीछे लगा के चार्ज करते हैं, पावर बैंक, वो भी रख लिया है। एंड इस पॉकेट्स में मैंने भी कुछ सामान रख लिया है। एंड कार्गो होने के ये फ़ायदा है। एंड मैं जब जाऊँगा तो मैं सोचा है पूरा कवर ववर होके जाऊँगा। आई विल गोइंग टू वियर दिस कैप, एंड मास्क तो मैं हमेशा कैरी करता हूँ। मेरे पास ऐसे K935 है आई थिंक सो। ऐसे 35 मास्क और पड़े हैं, पूरा पैक मंगाया था, याद है अमेजोन से। I'll be wearing like this. एंड उसके साथ में हमने कुछ 10-12 हज़ार का कैश ले लिया है, प्लस ऑनलाइन है ही।
जितने भी मेरे पास मेरे डेबिट क्रेडिट कार्ड है वो घर छोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक डेबिट रख रहा हूँ जो कि मेरा SBI का, साथ में कुछ ID प्रूफ, दैट्स इट। एंड इसको मैं से याद रखना है ना। कुछ परफ्यूम भी बैग में डाल लिए हैं, 2 परफ्यूम, अभी कुछ लगा लेते हैं, चलते हैं। सुबह 7:30 में नहा भी लिया, धो भी लिया। गए भाई आबू रोड। कैब वाला पूछ रहा है कि छोड़ दो भैया, मैंने कहा कुछ खाएंगे फिर छोड़ेंगे, मतलब जाएंगे, जाऊंगा। भैया ने मेरे को कहा कि 10 रुपये में छोड़ देता हूँ। मैं खुद शौक हो गया, 10 रुपये कैसे, फिर बोलते हैं 50। ₹50 में यहाँ तक बस स्टैंड तक, ₹50 में बस, ₹100 में माउंट आबू। क्या भैया, पर खाली क्यों है फिर आपका होटल? आज ट्रैफिक नहीं है। ऐसा नहीं हो, स्वाद वाद ना हो, फिर मज़ा नहीं आया यार। मैं क्या बोलता हूँ, मैंने आपको चलो फिर, चले जाना। चलो फिर, इतना बोल दिया तो आ जाता हूँ। लग तो फॉरनर हूँ मैं, वापस बोलनी पड़ेगी मेरे को लाइन। लग तो फॉरनर हूँ। मेरा होटल भाई, रात के 3:30 हुए, बारिश हो रही है। मैं पानी लेने आया हूँ। चलो भाई चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, मतलब दूध लेके आते हैं, ओट्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह है, तो उसी का ब्रेकफास्ट करेंगे। तो भाई हो गए हैं तैयार, नहा धो के अब जाऊंगा घूमने। स्कूटी रेंट पे लेते हैं, होटल वाले स्कूटी रेंट पे दे देते हैं, पर ऐसा ओके भाई, आसपास लेनी पड़ेगी, बट रेंट स्कूटी बाइक देने वाले बहुत सारे हैं, तो पर होटल वाला ही दे रहा है, उससे ही लेंगे। तो दिख रहा है क्या, बस फ़ोन को थोड़ा चार्ज लगा के 15-20 मिनट में निकलता हूँ। भाई ये ले लियो स्कूटी, नंबर दे रहा।
पीछे लड़कियाँ 90,000 सीढ़ियाँ चढ़वा दी अभी तक। गुरु शिखर आ गए हैं। पार्किंग कर ली, 30 रुपये लगे। ऊपर सीढ़ियों से चलते हैं। होटल वही वापस 4 बजे है अभी। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, स्कूटी मेरे पास ही, फिर चलते हैं वापस। किस टाइप के जानवर होते हैं ऐसे यहाँ? भालू है, तेंदुआ है, तेंदुआ भी होता है, लेपर्ड वेपर्ड होते हैं यहाँ पे? अब उसी को तेंदुआ। अभी तो टाइम भी कल हो गया, इस टाइम अभी कोई भी नहीं जंगल में, सब करते हैं वॉक करने वाले लोग भी आगे से। आप कह रहे हो सुबह आना चाहिए? हाँ सुबह 10-9-10 बजे आ जाओ आराम से। इस समय हाँ 1 घंटा, फिर वहाँ आप बैठोगे, फोटो वगैरह खींचोगे,
1.5-2 घंटे मान के चलो। आओ तो पानी वगैरह आता नहीं। और नक्की लेकर रास्ता फिर ये यहाँ से सीधे सीधे वापस ये सीधा ही रास्ता है। मेन मार्केट है ना, वो तो मेन मार्केट में हो तो मेन मार्केट में। ठीक है फिर सर्कल से ताजा मंडी सर्कल से ग्राउंड से आगे मैंने ये सोचा था पहले यहाँ जाके फिर नक्की लगेगा। अभी सर का अभी टाइम भी नहीं है, फॉरेस्ट है ही नहीं अभी करने। मुझे फिर कल सुबह आता है। खाना खाएंगे तो आइए भैया, एक फोटो आप बढ़िया, एक फोटो। दो बार मैं आ चुका हूँ। दो मेंबर इधर आओ। 5:09 अंदर बोटिंग के लिए टाइम दिया था 30 मिनट का, 6:40 से 7:10 तक। एग्जैक्ट 7:10 पे बाहर आया और कब से माइक पे हो रहा था कि भाई बाहर जाओगे तो टिकट वापस मांगेंगे, सेम टाइम पे बाहर नहीं आए तो जुर्माना। मेरे को वैसे भी पूरा चक्कर अकेले का निकल गया था, बाहर आया तो बहन तो कोई मांग ही नहीं रहा आउट वाला। 10-15 मिनट और रुक सकते थे अंदर। ये वाली भी लाइट आएगी जब आ गए भाई वापस रूम पे। भाई इधर आना। फीडबैक कौन लेता है? फीडबैक कौन लेगा? रिव्यू इसमें ना, या तो पूछ लिया करो तीखा कम करना है ज़्यादा करना है। खा लिया भाई खाना। खाना खा के ऊपर रूम में आ गया था। देन आई रियलाइज कि भाई बोतल तो भरी नहीं, तो पानी वाली बोतल भरने जा रहा हूँ। वही आज तो मैं यही रहे, सुबह ही नहा धो के तैयार हो गया था। क्या बोल रहा हूँ मैं, तो अभी बस दूध का पैकेट लेने जा रहा हूँ। दूध का पैकेट लेके आता हूँ, ओट्स खाते हैं, फिर चलते हैं। स्कूटी खड़ी है भाई अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी भी। मैं तो यहाँ पे स्कूटी को ना रात में अगर तुम रख रहे हो तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं 100 रुपये, पता नहीं क्यों, पर कोई बात नहीं अपने को। भाई क्या मिरर में कितना सही लग रहा हूँ मैं। तो टैनिंग होगी, जैसे कल भी शर्ट पहनी थी, दिख रही है ये लाइन डिवाइडेड, मतलब इतना एरिया है ना पूरा रेड हो गया। सब आ गए माउंट आबू। बहन जो कोई रहा तो नहीं गया। हो गया तैयार, डिग्गी में रख लिया सारा। मैं सोच रही हूँ खाली बोतल ले लेते हैं, अगर पेट्रोल बोतल में भरेंगे तो बोतल में डला लेंगे। यहाँ से जा रहा हूँ जहाँ पे कल अंकलों ने रोका था ना कि यहाँ पे शाम को लेपर्ड और बियर होते हैं, तो ध्यान से जाना, भालू होते हैं।
तो उन्होंने कहा था सुबह आना। मैं तो अभी हो तो 11 बज गया, 10:30 11, चलते हैं। अब होगा 3 किलोमीटर का ट्रैक। भाई यही हो सकता है। ये कितना % चांसेस है कि ये दिख सकते हैं? अभी नहीं दिखेंगे ना, फिर ठीक है, ध्यान पड़े बहन तो खत्म हो जाऊंगा। गेट खोल के अंदर और घुसा है। गाइस मैं आ गया हूँ गांड फाड़ ट्रैकिंग करने जंगलों में अकेला ही। कम से कम 50-60 मेंबर थे। 6 बजे यहाँ चालू हो जाते हैं। अच्छा, रात के टाइम तो यहाँ पे कोई जानवर वानवर आ जाता है? भालू तो देखो कि भालू को घर में अपने घूम रहे हैं। खाएगा वाएगा तो नहीं ना भालू? कहाँ से पढ़ा रहे आप? मैं नहीं, राजस्थान से ही हैं। 3.5 किलोमीटर अंदर। एकदम के ऊपर बैठती है ना। हाँ, अच्छा ये भालू उसके लिए चढ़ता है। हाँ, खाने के लिए। आपको तो भालू काफी बार दिखते होंगे। और लेपर्ड? यहाँ पे मैंने सुना है ये जंगली सांप भी होते हैं, जैसे अजगर वजगर। तो खाना पूरे दिन में एक बार खाता हूँ। हाँ, रात को खाता हूँ, रोज दूसरे को खाता हूँ। आपकी एज कितनी होगी? ये महादेव का मंदिर है क्या? जय हो। वो पहाड़ी के नीचे भी वाइट वाइट जी अलविदा देवी। ठीक है। हाँ भैंसे अंदर है पूरी पानी में। मैं बोलता बेटा पैसा नहीं कमाना है, अपना जीवन जियो, बस मस्ती करो। मेरा भी यही उसूल है। ये बात है, बिल्कुल जस्ट पुराना। यहाँ से जब ये पानी बहुत चलता ना, ये वेली, अच्छा, उस समय यहाँ से बैलगाड़ी और ये सामान यहाँ होकर निकलता था। उसमें बारिश होती थी, सब बहुत 2-3 महीने तो रुकती नहीं थी बारिश। जब जाके पानी और हवा से कटती है। अच्छा अभी अपने को ऊपर चढ़ना है? अच्छा इसलिए निशान बनाया हुआ। ये क्या है कि कभी कोई भूले नहीं बेचारा। बादलों पे आ गए। पूरा पसीना पसीना।
और खड़ी चढ़ाई वहाँ पे चल गया, यहाँ फट जाएगी नीचे मार। यहाँ पे रोज 3-4 बार आओ, पेट वेट सब कम हो जाएगा ना। तो पहले गई बस आ रहे हैं उसके भरोसे। क्या है ये होना चाहिए गोप्रो या फिर एक्शन कैमरा, वीडियो में फिर भी इजी लग रहा है। गांड फट जाएगी यहाँ पे और मैं तो कर रहा हूँ वीडियो बंद है, गांड बना ली। मैं इतना ट्रैक करें, बहन ये ट्रैक कभी नहीं भूलूंगा। इससे जो चढ़ के आया हूँ ना, जी जानता है मेरा बहन नीचे तक, फुल नीचे तक, प्योर स्किल बेसिस पे। सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बस जिंदा वापस घर पहुँच जाऊँ। बहन यहाँ से पता नहीं कैसे दिखेगा, पूरा बहन खाई खाई पहाड़, थोड़ा सा भी और वहाँ तक चढ़ना है अपने को। लेट्स गो। जैसे यहाँ से बहन जी इस रास्ते से जाना है, यहाँ पाँव रख गया ना गलती से नीचे सीधा, इस पाँव के उस साइड में खाई, इस पाँव से थोड़ा उधर जाके खाई, बस बीच में इतनी सी जगह। और टॉप पे सिर्फ 10-15 लोग हैं। माउंट आबू में बहन जो 20-25 हज़ार लोग होंगे, 10 लोग ऊपर हैं भाई। इस पाँव के उस साइड जस्ट खाई, इस साइड जस्ट खाई, और माउंट आबू में 20-25 हज़ार लोग हैं, बहन जो सिर्फ टॉप पे 10 लोग। वाह यार, क्या कहते हैं, सुसाइडल पॉइंट, सुसाइडल पॉइंट। क्या बोलते हैं, सूर्य कुंड। पहला ये नहाते हैं सूर्य ग्रहण छूटने के बाद। चढ़ाई वाइट वाला अब रोड। क्या कि मैं यहाँ बैठता हूँ, मेरी दुनिया से क्या ले रही है। लोग भी लोकल से हैं ना। मेरा रब मेरे नाल होता देख। ऊपर 1 घंटा, चलो चलते हैं नीचे वापस। बहन जी लास्ट टाइम दिखा रहा था, इधर भी खाई, इधर भी खाई। भला हो आपका, बस आपने रास्ता बताया। वापस यहाँ चढ़ना है तो बिल्कुल ठीक है जी। आगे भी बाहर चलते हैं वापस। हो गए थे थोड़े ख़त्म, 10-1 हज़ार लगा चुका हूँ, 5,000 और निकाल रहा हूँ। ये तो मेरा सेक्सी और ये स्टाइल
हो भाई खाना वाना खा के आ गए हैं वापस रूम पे, थोड़ा रेस्ट करके फिर वापस से आगे चलते हैं घूमी घूमी। लो भाई इच्छा पूरी होगी, बालू दिख गया मैं। नहीं आ रहा है, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। सुंदर सुंदर कपल आए हैं भाई। तो भाइयों मैंने चाय नहीं पी एंड द रीज़न बीइंग इज़ आंटी ने लास्ट में चाय छानी बहन चो प्लास्टिक वाली छन्नी से, इसलिए मैंने चाय पीने से मना कर दिया। फक द प्लास्टिक वाली चाय। बारिश में तो और फिसलना बहुत हार्ड हो जाता है। लगी थी उसके नो डाउट, उसने ऐसा दिखाया कि हाँ मेरे को नहीं लगी, तो मेरे को पता चल गया था भाई मैंने हल्ला दवाई वाई लगानी है मेरे पास से। नहीं भाई बोले सब यही पर ही है गोल्डन हॉर्स। वो विदाउट गाइड नहीं जा पाता, फॉरेस्ट वाला मिला तो रिटर्न में मिला फॉरेस्ट वाला बाइक में। 25,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ। ब्राउन आइस लाल हो गए अंदर से। पहाड़ के ऊपर जो वो पीछे उनके पास जो कुल्हड़ चाय भी और छलनी लोहे वाली है, लोहा जो स्टील जो भी होता है वेंचुन, प्लास्टिक नहीं है। That's why। तो वो ऑर्डर करिए आ जाएगी। डॉट ड्रॉप के ऊपर आके किले के पास चाय मत पीना, कुत्ते का मुंह तो ये चाय नहीं है। चाय भैया आपने बनाई थी क्या? अच्छी नहीं थी चाय यार। दूध एकदम पानी जैसा दूध था। शक्कर कम थी इसलिए ऐसी लग रही थी। अरे और अदरक और मसाला पूरा डाल लगा था यार। दूध बहुत कम था इसलिए कह रहा हूँ मैं। लीक तो एकदम चीनी की तरह कोई ना। अभी हुआ इसका लुक बोट जैसा। गाने को इतना सुनता था ना पहले, ज़्यादा नहीं सुना सकता, कोई कॉपीराइट आता है फिर हटाना पड़ता है, म्यूट करना पड़ता है। खा लिया, थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी तो ऑल टाइम फेवरेट, नॉट ऑल टाइम पर फ्यूज़ ले ली। चलते हैं रूम पे, घर पे बात करके सोते हैं। 2 दिन से अगर कहीं घूम रहा हूँ ना, मेरी क्या आदत है, मैं जो भी पिक्चर्स लेता हूँ अच्छी जो भी क्लिप्स होती है वीडियो की विदाउट जिसमें मैंने गाली गलौज नहीं करी, वो मम्मी और पापा को भेजता हूँ ताकि वो लोग देखें आराम से। और मेरे स्टेटस पे सबसे जो लाइक आता है, और बहुतों के आते हैं, मम्मी पापा का आता है। सो वही बेस्ट है, मम्मी पापा बहन वाले। रात के 12 बजे आज से नेक्स्ट डे, मतलब मंडे हो चुका है। आज 11 बजे रात को ट्रेन है वही आबू रोड से। मैं अभी भी होटल में हूँ, सो गए। तुम्हें पता मेरे को रात को नींद नहीं आती, तो रात को नींद आई नहीं, उठा सुबह नींद आई। तो सुबह नींद आने लगी, 8-9 बजे मैं उठा। मेरे को पता था मेरे को चेकआउट करना है 10 बजे तक। मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया, वही टेलीफोन जो होता उससे,
तो उसके बाद कॉल करने के बाद आई सेड कि अगर एक दिन का मैं, वैसे भी आपका मंडे है आज, इतना रहता नहीं है क्राउड, तो आपको ऐसी बैंकेट रहेगा, बताओ क्या करना है। मैं 5-6 बजे तक मेरे को चाहिए। मैंने सोचा 5-6 बजे का आबू रोड चला जाऊँगा तो नींद पूरी कर लेता हूँ, बट उन्होंने कहा 2000 रुपये लगेगा सर, इससे कम नहीं कर सकते, आप 1500 दे देना। देन मैंने सोचा क्या ही करना है, उठा, ठंडे पानी से नहाए, बाल नहीं धोए बस मैंने, है ना। तो अब बस दूध लेने जा रहा हूँ, ओट्स पड़े हैं, प्रोटीन पड़ा है थोड़ा प्लांट वाला, एंड वो खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। 10 बजे चेकआउट है, अभी सिर्फ 9:15 हुए, फिर चलते हैं आबू रोड। वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे कोई होटल या कुछ देखेंगे क्या करना है। ओडिसी जिंदा पहुंच जाए बस। और ये अकेला बैठा था आबू रोड पे, तो सोचा था कि मूवी देखी हूँ, ओडिसी लगी हुई थी। आया हूँ जो पूरे थिएटर में, थिएटर चल रहा है, 2 या 3 बन रही है इंक्लूडिंग मी। 3 बजे का शो है, 3:30, 4, 6:15 तक चलेगा अप्रॉक्स। लेट्स सी, मूवी का रिव्यू भी दे दूँगा। मैंने सोचा था जब मैं आबू रोड आऊँगा तब होटल नहीं लूँगा, सीधा कोई मूवी देख लिया चला जाऊँगा, एंड वैसे ही टाइम निकल जाएगा, फिर शाम को खाना वाना खाएँगे, टाइम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे एक तरह होटल लिया, खाना खाया, मूवी देखना है, सामान होटल में रख दिया। होटल सस्ता ही मिल गया था, 900 रुपये का, 800-900 रुपये से, 800 रुपये दिए थे सर, वैसे ही था। अब हम मूवी देखेंगे, शाम को जाऊंगा, थोड़ी देर खाना वाना खाएंगे, लेट हो जाएगी और ट्रेन वैसे भी डिले चल रही है, लगभग 15-20 मिनट। लोगों ने मुझे खुद से बात करते हैं देख लिया। ये स्टार्ट एंड जा रहा हूँ पॉपकॉर्न। वैसे तो खा लेते हैं कभी, कोल्ड ड्रिंक का भी नहीं पीता, पर इनके पास विदाउट शुगर थी, विदाउट शुगर भी हानिकारक है, फिर भी ऑर्डर कर दी क्योंकि बहुत ऐसा कुछ पीने का मन आ रहा था। दिस इज द मूवी पाथ। बहुत लंबे समय से अगर किसी ने ट्रोय देख रखी है ना, तो ट्रोय ज़्यादा ठीक लगी, ओडिसी भी अच्छी है, सही है। वो थिएटर का पूरी बिल्डिंग खाली है, अब जाना है पैदल पैदल वहाँ तक। कब सा जाना है? बस स्टैंड के बाद। हाँ, कितना? 20 रुपये भाड़ा एक के। लो रखो, आप रखो आप। वही होटल वापस से, एंड थोड़ा रेस्ट करते हैं, एंड रात को डिनर विनर करके चलते हैं। अभी हुआ 6:17, एंड ट्रेन का मैसेज आया था, वो रेलवे का, ट्रेन 1 घंटा डिले चल रही है, और 11 बजे की ट्रेन थी, यानी 12 बजे के आसपास पहुँचेगी। ठीक है, मेरी आँखें थोड़ी कम ब्राउन लग रही है, वैसे मेरी लाइट ब्राउन आँखें है। बाय।
उधर से रास्ता है ना, यहाँ पे पुलिया बंद है अंदर वाला, इसलिए। तो भाई घर आ चुके हैं, बढ़िया। एंड मैंने आते ही अपना वेट देखा, अभी तो फ़ोन का वेट भी आएगा। अभी 73 kg आ रहा था मेरा पूरा, अभी 73.40 समथिंग आ रहा है। दाढ़ी में से पानी गिर रहा है। तो 73 पे छोड़ के गए थे और 73 है ना, वेट गेन हुआ ना लूज हुआ, क्योंकि अप्रोक्स हमने सब कुछ मेंटेन करा था। एंड उसके अलावा जब आया तो देखा पूरा वार्डरोब ऑलमोस्ट सेट था, वो भी मैंने फिर से कुछ कर दिया मम्मी ने पूरा। एंड रूम भी पूरा लगभग क्लीन है। वो टॉवल मैंने अभी रख दिया, जो मेन मेरा टॉवल है ब्लैक वाला, वो ओबियसली हम ट्रैवल पे लेके गए थे तो मैंने वो धोने के लिए डाल दिया, दूसरा यूज़ करा। उसके अलावा सब ऑल ओके है। सो इतना ही। अभी मेरी एक मीटिंग है इसके बाद, सो मीटिंग ले लूँ। उसके बाद मुझे कुछ बातें शेयर करनी है जो मैं आते वक्त ट्रेन में सोच रहा था। सो आई विल डिस्कस अबाउट दैट। बाय। हाँ, तो नहा के आ गया था, नीचे जाके शेक भी पी आया, मीटिंग भी अटेंड कर ली, ऊपर आ गया हूँ। लैपटॉप वहाँ चार्ज लग रहा है एंड फ़ोन यहाँ थोड़ी देर ऐसा शेक पे अभी वॉक कर लेंगे। उसके बाद 1-2 मेल्स के रिप्लाई डाल के कुछ घंटे की पावर नैप लेंगे। एंड एक मिंत्रा से टी शर्ट भी आई थी, वो भी ओपन करके देख ली, साइज सेट नहीं बैठा था, रिफ़ंड और रिटर्न के लिए डाल दिया तो रिफ़ंड आ जाएगा। सो मेरा मेन मोटिव ये है डिस्कस करना है। ट्रेन में जब आ रहा था, जब मैं छोटा हुआ करता था, आई यूज्ड टू बी वेरी डम किड, वेरी शाई किड, जो चीज़ से डरता है, बुली होता था बचपन में, जिसके फ्रेंड्स नहीं होते थे ना। सो चलो वो अलग टॉपिक है। बट जब छोटा था, आज भी याद है, एक सिंगल 10x10 का रूम होता था। अभी भी ये रूम 10x10 का है, बट उसमें हम चारों सोते थे, मम्मी पापा बहन और मैं। एंड मैं इतना डरता था, फटकू था। रात को सूसू आ रहा है तो पापा पापा सूसू आ रहा है, सूसू कराने लेके चलो। ऑलमोस्ट हर बच्चा करता होएगा, आई डोंट नो, ऑलमोस्ट करते होंगे जब छोटे होंगे। बट मैं था, बड़ा था, 12, 13, 14, 15 साल का था शायद। तो मैं कहता था पापा पापा सूसू आ रहा है, लेके से बाहर चलो। आप खड़े होते ना, तो पापा बाहर खड़े हो जाते थे, मैं बाथरूम में सूसू करता था। अब रात को प्यास लग रही, पापा पापा प्यास लग रही, 2 मटकी से पानी ला के देना या फिर फ्रिज से बोतल ला के देना, वैसा कुछ होता था। सेम गोज़ विद मम्मी के साथ भी ऐसा, मम्मी पे ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। एंड उनके बिना कहीं जाना, इस रूम से रात को उस रूम तक जाना, कितना ऐसा लगता था। और अब मैं ऑलमोस्ट इंडिया का हर स्टेट घूम चुका हूँ, ऑलमोस्ट अकेला। मैं कहीं भी चला जाता हूँ, आई डोंट केयर। मेरे साथ कैसे इतने हॉरर इंसिडेंट्स हो रखे हैं, आई डोंट केयर। पता नहीं मैं बदला हूँ ना विदाउट फ्रेंड्स, विदाउट एनी गाइडेंस, ना कोई बूढ़े बुजुर्ग जो समझदारी वाली बातें करें, ना कोई रिलेटिव से लेना देना, ना कोई ऐसा कुछ रिलेशनशिप से सीखा। बस खुद ने बिल्ड किया, खुद को चेंज किया, खुद ने चीज़ों को सीखा, उसको डेवलप किया, खुद पे अप्लाई किया। एंड नाउ आई बिकम लाइक दिस। एंड माइट बी जब मैं अपने लेट 20s में जाऊँगा या 30s में पहुँच जाऊँगा, आई थिंक मैं बिल्कुल अलग होगा। बट करंटली लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कुछ हो सकता है। हाल फिलहाल जो इंडिया में हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तब वॉर्स चलती रहती है, राइट। उसके बीच में और जितना आजकल लोगों में एंगर इशूज़ हो रहा है, कोई भी किसी के हाथ पाँव तोड़ देता है, गोली मार देता है, एक्सीडेंट्स, इट्स अ नॉर्मल थिंग। पता नहीं जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे उतना टाइम तक। सो लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल नाउ डेज। बट अगर मैं जिया तो मैं फियरलेस जीना चाहता हूँ, इंजॉय करना चाहता हूँ, मेहनत भी करूँगा, घर वालों को प्राउड भी फील कराना है, सब कुछ कराना है। तो बस यही मोटिव था। मैं कह रहा था यार, फैमिली से हमेशा जुड़े रहो, अटैच रहो, उनके खिलाफ मत जाओ। सो तुम्हारा एक टीनेज में टाइम आता है जब हम फैमिली के सामने हो जाते हैं, यार क्या है तो ऐसे नहीं है, बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, सबका आता है, कोई बात नहीं। बट सीखते रहो ना, डेवलप करो अच्छी अच्छी चीज़ें ही, ताकि फैमिली ही फर्स्ट लव एंड लास्ट लव होना चाहिए मेरे ख्याल से। बस इतना ही है यार, इसको यहीं एंड करते हैं। ज़्यादा ज्ञान व्यान नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज हो जाता हूँ ज्ञान देते देते, क्योंकि मेरे अंदर यहाँ दिल में है, दिमाग में, मेरे मुंह से वर्ड्स के थ्रू नहीं निकल सकती वो चीज़ें एकदम जैसा मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं वर्ड्स में इधर उधर हो जाता हूँ। दैट्स इट, बाय।